राम राम जी। आज मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप थर्ड और फोर्थ लेके आया हूँ। दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन के साथ। किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा। इन क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन काटो आंसर छांटो। मीन्स जो भी कॉमन है 2 4 3 9 1, यहाँ 1 5 6 7 8, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? एक। बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं चाइनीज कोडिंग। यहाँ पे मुझे एक कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? स्टार कॉमन है, यानी कि एक को काटो, स्टार स्टार, यानी कि एक की वैल्यू जो है स्टार है। लेकिन हमें पूछा क्या है? 6 5 4 3 2। कहने का मतलब है जब एक से स्टार बन रहा है और लास्ट के एक से स्टार बन रहा है, मुझे समझ में क्या आ रहा है? डायरेक्ट कोडिंग है। तो 6 5 4, 6 की वैल्यू 1 2 3 ये होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ये होना चाहिए, जहाँ भी ये है वो वाला हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी आंसर। मैंने कहा था ना आपको, कॉमन को पकड़ो आंसर छांटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है, तो टेबल को क्या लिखा जाएगा? पर क्या कहा था मैंने? कॉमन काटो आंसर छांटो। देखो लव लव, यहाँ क्या क्या कॉमन है? सी यू जेड, सी यू जेड, सी यू जेड कट गया, लव लव कट गया। अब क्या बचा? टेबल टेबल। जहाँ जहाँ आई है, आई में क्या है? जी यू जेड आर यू जेड, आर यू जेड भी कटा, आई भी कटा, तो टेबल की वैल्यू क्या बची? डी यू जेड। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही इजी टाइप है इसलिए मैंने इसके बहुत कम क्वेश्चन रखे हैं। किसी कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है, तो गुड वॉच को क्या लिखा जाएगा? व्हाट इज दिस? दिस कॉमन क्या है? 8 है, यानी कि दिस की वैल्यू 8 है। दिस से हमें कोई मतलब नहीं। अब जिस भी ऑप्शन में 8 है वो ऑप्शन हो नहीं सकता, काटो। इज बुक गुड। अब इज कहाँ कहाँ है? यहाँ और यहाँ है, क्या कॉमन है? 5 5 5, इज, यानी कि आप जो भी ऑप्शन में 5 होगा वो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखो हमें क्या पूछा है? गुड वॉच, यानी कि हमारा बुक से भी कोई मतलब नहीं है। बुक 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 बुक, क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। 4 जिस भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन होगा नहीं। हाँ ठीक है, पहले ही हो चुका है। गुड वॉच, गुड बचा, गुड में 3 बचा, 3 और कहीं है नहीं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। या फिर दूसरा भी चेक कर सकते हैं, गुड वॉच। अब वॉच का देखना है मुझे, वॉच वॉच 6 बचा, अब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट टाइप। देखो निश्चित कूट भाषा में सेब को आम कहा जाता है, आम को संतरा कहा जाता है, संतरा को अमरूद कहा जाता है और अमरूद को तरबूज कहा जाता है। इसी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा एक खट्टा फल होगा? मैं तो कह रहा हूँ आप उसे 2 सेकंड में उड़ा दोगे। बशर्ते आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जिसे भी जो कहा गया है उसे थोड़ी देर के लिए मान लेना है। जो कहा है मान लेना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हमारा दिमाग ये कह सकता है ना कि आम को संतरा कैसे कहा जा सकता है, संतरा को अमरूद कैसे कहा जा सकता है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। देखो खट्टा फल, खट्टा फल क्या होता है? संतरा होता है। संतरा को क्या कहा गया है? अमरूद कहा गया है। इसका आंसर क्या होगा? अमरूद। दैट्स इट। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को मोटरसाइकिल, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा। रेलगाड़ी बस नहीं हो सकती, बस ट्रैक्टर नहीं हो सकता, ट्रैक्टर कार नहीं हो सकता, लेकिन हमें मानना पड़ेगा खेत जोतने के लिए क्या किया जाता है यूज? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को क्या कहा गया है? कार। दैट मीन्स कार हमारा आंसर। मैंने इसे जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि जो चीज़ कम टाइम मांगती है उसे हमें कम टाइम ही देना चाहिए। जो टाइम मेरे 5 मिनट में कवर हो जाना चाहिए उसके लिए मुझे 10 मिनट नहीं लेना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहेगी।